जिनकी जॉब नहीं लगती है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगती भाई। जो 27 साल के हो गए, उनने क्या गलती करी है? उनने पहली गलती करी है, 12वीं करने के बाद वो कॉलेज में गए। 12वीं करने के बाद वो ITI में गए, रेगुलर ITI में एडमिशन लिया। ये रेगुलर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो मेरे सभी बड़े भाई बहन जो हैं वो उनको भी देखनी है, और जो मेरे माता पिता समान हैं उनको भी, क्योंकि उनको बच्चों का जो भविष्य है वो राइट डायरेक्शन में जाए, उसके लिए एक मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि काश मैंने पहले उस चीज़ का बेरा होता, काश मैं पहले वो डिप्लोमा कर लेता तो आज मेरी जॉब लग जाती। और लगभग बहुत सारे बच्चे पढ़ सवार हुआ है। मैं खुद पढ़ सवार हुआ हूँ, मेरे तो पता नहीं कोई नहीं था कि भी तनन्नू करना चाहिए 10वीं के बाद, 12वीं के बाद तनन्नू पढ़ना चाहिए या यो कोर्स करना चाहिए, तनन्नू जॉब जल्दी मिल जाएगी। जिंदगी में सबका जो लास्ट पॉइंट हुआ है वो है अर्निंग करना, पैसे कमाना। अगर आप 12वीं करके BSc कर रहे हो तो उसके बाद कोई कोर्स करोगे या प्लेसमेंट लगा आपकी तो अपने पैसे मिलेंगे। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, MPW कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन का कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो कि आपने जॉब मिल जाए और पैसे मिल जाए। तो मतलब आखिरी मकसद हमने काम ढूंढना है, काम के कारण हम सब कुछ कर रहे हैं। तो एक तो सही टाइम पे काम मिल जा, और एक उम्र जाए पाछे काम मिल रहा है, उसमें बहुत फर्क होया अगर है। एक 18-20 साल का बालक सरकारी नौकरी लग जा और एक 30-35 साल का बालक सरकारी नौकरी लग गए तो उसमें बहुत फर्क होया करे। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है सही गाइडेंस का। जो 35 साल की उम्र में जॉब लग गया है, या जॉब ना लग गया, 35 साल का हो लिया और एफर्ट करता जा रहा है, तो उसको उसकी जवानी के दिनों में सही गाइडेंस नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं कि तुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज की वीडियो इसी पे है कि आपको क्या करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कॉमन 12वीं करते हैं, 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, 3 साल कॉलेज में जाते हैं, फिर MA कर लेते हैं, और MA करने के बाद फिर वो कोचिंग सेंटर की तरफ जाते हैं या लाइब्रेरियों में बैठते हैं। उनको फिर समझ में आता है ओ MA करने से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, या BA करने से तो हमें, या ग्रेजुएशन करने से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, आखिरी जो पॉइंट है वो तो गवर्नमेंट जॉब का ही है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फिर वो तैयारी करते हैं। और एक इसकी जगह बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 12वीं करते ही टेस्ट की तैयारी करने लग जाओ हैं, और डिस्टेंस से जो है ग्रेजुएशन करते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और जब तक उनकी ग्रेजुएशन होती है तब तक वो गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। तो वो स्ट्रगल टाइम नहीं देखते इतना ज़्यादा, पढ़ते पढ़ते लाग जा हैं और कम एज में लाग जा हैं, और जीवन में अच्छी तरह से जीवा हैं। क्योंकि भाई 20-21 साल में कोई सरकारी नौकरी लाग जा है तो वो कोई इतना स्ट्रगल नहीं सहता। 1-2 साल का तो सबने 1-2 साल तो समय ही है। ये कोई 35 साल की उम्र में नौकरी लग गया अगर सरकारी, तो उसकी कितना बड़ा स्ट्रगल है उसका। आप ये देखो, उसकी सारी जवानी उसने उस पढ़ाई में खो दी अपनी, और अपने अरमान मार लिए, अपने जो उसके सपने थे कि मैं लेने के या कितने घूमन फिरन के, तो सारे मार दिए उसने उस पढ़ाई के चक्कर में। वो किस लिए मरे हैं? वो गलत दिशा में गया इसलिए, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिली इसलिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है 10वीं करने के बाद, और दूसरा स्टेप है 12वीं करने के बाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका बच्चा या आपका छोटा भाई बहन या आप खुद भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी 18, 19, 20 इस 20 साल से पहले आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करोगे तो। सबसे पहले करते हैं 10वीं के बाद। मान लो आपके बच्चे की 10वीं होगी, तो 10वीं करने के बाद आपने क्या करना है? 10वीं होने के बाद आप अपने बच्चे को ICS का एक स्कूलिंग है, 2 होती हैं, एक तो कोचिंग सेंटर होता है जहाँ पे टेस्ट की तैयारी की जाती है, और एक होता है स्कूलिंग। बहुत जगह स्कूलिंग और कोचिंग एक साथ चलाते हैं, वो 2 कमरों में स्कूलिंग चला देंगे और 1-2 कमरों में कोचिंग चला देंगे। तो 11वीं क्लास जो है, आप अपने बच्चों को, मेरी सलाह मानो तो 10वीं होते 11वीं क्लास में दवा दो आप आर्ट, सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो। उसके बाद उसने भेजो आप कोचिंग सेंटर पर ICS पे।
2 साल उसने सेंटर पे भेज दो आप, 11वीं और 12वीं। वहां पर थोड़ा मोटा 11वीं का पढ़ता रहेगा, और फिर 12वीं क्लास आ गई तो 12वीं का पढ़ता रहेगा थोड़ा बहुत। मतलब वो फेल नहीं होगा, वो सारी चीज उसमें फेल फेल क्या, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा 11वीं 12वीं में भी। और साथ के साथ वो 11वीं 12वीं 2 साल कंपटीशन की तैयारी कर लेगा। और इन्हें बीच के करवाना है, इन्हें बीच उसका करवाना है आर्टोन में एडमिशन दिलवाना आपने, कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाना है। जो 11वीं क्लास होगी उसमें आपने उसका कंप्यूटर का डिप्लोमा में एडमिशन दिलवाना है, 1 साल का वो करवा सकते हो आप। ठीक है, ऐसा करना है। 10वीं के बाद आपने आईसीएस पे भेजा, 2 साल सेंटर पर रहा, उसकी होगी 12वीं। 12वीं होने के बाद उसको 6 महीने एक बढ़िया कोर्स दवाओ एसएससी का, कोई बढ़िया टीचर का। क्यों, 2 साल तो आईसीएस पे गया, उसने सब कुछ पढ़ लिया, उन्हें बेरा पाट गया, कंपटीशन किया। 2 साल में भाई बालक बहुत कुछ सीख लिया। मैं 2 साल में तो जॉब लग गया भाई, और 2 साल के भीतर 12-13 टेस्ट भी क्लियर कर दिए। तो जब वो 2 साल बाद आईसीएस पर लकड़ेगा तो उन्हें बहुत सारी नॉलेज होगी। और जो उसके बच्चे हैं कंपेरेटिवली जो 12th जिन्हें कंप्लीट किया उससे तो बहुत आगे होगा वो। तो 12वीं होते ही आप उसके, मैं 2 से 3 डिप्लोमे बताता हूँ, उसमें से आप एडमिशन दो उसका। पहला है एमपीएसडब्ल्यू का, 2 साल का कोर्स है, या फिर लैब टेक्नीशियन का, इसका भी 2 साल का कोर्स, 1 साल की इसकी ट्रेनिंग लग गया है। इसके बाद आप दवा सकते हो आईटीआई में 2 साल का इलेक्ट्रिशियन का, प्राइवेट में दवा दो, एडमिशन कोर्स होता रहेगा और अपने तैयारी करता रहेगा। अगर वो भी नहीं करते तो एक एचएसआई का है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उसमें भी आप दवा सको हो, या ड्राफ्टमैन में दवा सको हो। तो ये 5-7 डिप्लोमे हैं जो आप करवा सकते हो अपने बच्चों की करवा सकते हो आप डिप्लोमे। तो इनसे क्या होगा, जैसे 12वीं से निकलेगा तो आपके बच्चे की एज मैक्सिमम 17 ईयर होगी, और 17 साल में उस पर 2 साल की नॉलेज आईसीएस की हो जाएगी, 1 साल की कंप्यूटर डिप्लोमा की हो जाएगी। उस पर कोई भी एक कोर्स, 2-3 कोर्स हैं जो 2 साल के बाद 18 तक, तो उसके पास और भी जो अन्य कोर्स हैं जो मैंने अब बताए हैं उनमें से भी हो जाएगा। और जैसे वो 18 साल का होता है वो कंपटीशन में कूद देगा और वो किसी ने नहीं जान देगा, उसकी जॉब डेफिनेटली लग जाएगी, पहली भर्ती में या दूसरी भर्ती में वो लग जाएगा। ये तो है 10वीं कर दी की बात। अब बात करते हैं 12वीं करने के बाद क्या करना चाहिए। 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, एक तो आप पे डिपेंड है, आप अपने बच्चे ने नॉन मेडिकल दुआ हो या आर्ट दुआ हो या कॉमर्स दुआ हो। अगर 12वीं क्लास में आप अपने बच्चे ने नॉन मेडिकल मेडिकल बोथ दुआ हो दोनों, 11वीं क्लास में तो सबको ही कंप्यूटर डिप्लोमा करवाना है भाई, 1 साल का, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा करवाओ आप। उसके बाद 11वीं 12वीं नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों दुआ दो अगर करवाओ हो तो, क्योंकि बहुत स्कोप है इनमें। तो 12वीं करने के बाद क्या करवाना है, अगर आप बीएससी करवाओ, एक है बीएससी का ऑप्शन, बीएससी से बेटर ऑप्शन है एक बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन। इंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, जिसने 12वीं मेडिकल तक रखी है वो इंट्रेंस क्लियर करेगा। और बीएससी नर्सिंग का कोर्स हुआ है पीजीआई रोहतक में, या जो भी हरियाणा में सीट है, कई कई जगह हैं, करनाल भी है, कई जगह है, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। प्राइवेट में तो लगे 10 लाख रुपये, अगर आप सरकारी में करवाओ तो सरकारी में इंट्रेंस होया करे, अगर आपका बच्चा काबिल है, अगर इंट्रेंस क्लियर कर दे और बीएससी नर्सिंग होगी 4 साल की, उसके बाद हरियाणा की बेस्ट नौकरी है बीएससी नर्सिंग की, स्टाफ नर्स बोल रहे हैं, जिसने नर्सिंग ऑफिसर बोल रहे हैं, वो एक सीधा रास्ता ही हो। अब दूसरा रास्ता क्या है, आपका बच्चा ने कर ली 12वीं करते आपने क्या करना है, पहला काम करना उसका कॉलेज में एडमिशन दवा दो डिस्टेंस से, बीए करवा दो, बीए में डिस्टेंस से एडमिशन दवा दो, और साथ के साथ उसकी तैयारी करवा दो। और इसी बीच अगर आपने 11वीं 12वीं में अपने बच्चे का डिप्लोमा नहीं करवाया तो 12वीं के बाद बीए में एडमिशन दवा दो, और साथ में ही आर्टून का डिप्लोमा करवा दो। ठीक है, आर्टून का डिप्लोमा करवा दो, और दूसरा आप कोई भी एक कोर्स करवा दो इवनिंग सेशन में, क्योंकि 2 कोर्स किए जा सकते हैं। पहला कॉलेज का मॉर्निंग सेशन का हो जाएगा 2 बजे तक, 2 से 5 बजे तक आप इवनिंग सेशन में कोई भी किसी भी संस्था में एडमिशन दवा दो, जिसमें आप एमपीएसडब्ल्यू, एलटी, एचएसआई, अच्छा ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन, ये जो डिप्लोमे हैं इनमें एडमिशन दवा दो आप, और उसको कोचिंग सेंटर पर भेज दो आईसीएस पे। जब तक आपके बच्चे के डिप्लोमे होंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, उससे पहले आपके बच्चे में जो नॉलेज का लेवल है ना बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर वो सेंटर पे जाएगा तो उसको 1 से 2 साल कोचिंग दवाओ आईसीएस सेंटर पे, उसके बाद
जो है आप किसी भी एग्जाम में अपने बच्चे को उतारना, वो डेफिनेटली बहुत बेहतर करेगा और पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही जॉब ले लेगा। ये है एक बढ़िया स्ट्रेटजी। जिनकी जॉब नहीं लगती, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगती भाई। जो 27-28 साल के हो गए, उनने क्या गलती करी है? उनने पहली गलती करी है, 12वीं करने के बाद वो कॉलेज में गए। 12वीं करने के बाद वो आईटीआई में गए, रेगुलर आईटीआई में एडमिशन लिया। ये रेगुलर एडमिशन लोगे, आईटीआई में जाओगे, 2 साल चाहे तो हम कितने होशियार हो, 2 साल आईटीआई या कॉलेज में चले गए तो दिमाग बैठ जाओगा, या तो हमने खुद नहीं बेरा खुद फील कर रहे होगे, तो दिमाग बैठे पास बहुत मुश्किल होया कर भाई। एक तो नुका अगर पढ़दा पढ़दा लग गया, एक बीच में गैप आ गया, 2 साल जो आया करता ना वो भूल जाओगे, तो बहुत मुश्किल हो जाओ है। फिर कोई बीए करके एमए करने लग जाए, फिर एमए करके सोचा भाई कि मैं होया तो कौन है, फिर जॉब का नहीं बात जाए, फिर उन्हें 4-5 साल पढ़ाई तो दूर हो जाए हैं, और फिर इसमें कंपटीशन में बढ़े हैं, तो फिर उन्हें 3-4 साल फेल लग गए हैं, तो 9-7-8 साल लग जाए हैं, और कई सही तरीका नहीं बेरा कि तक पढ़ना चाहिए, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा हा इशू रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर तुमने तारा बालक तारा भाई या तुम खुद वीडियो देखने लग रहे हो, अगर तुमने जल्दी जॉब चाहिए तो अपने एक बार आईसीएस तो जुड़ो। ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, एक ये तरीका, आसान तरीका है जॉब लेने का। 12वीं करते सीधा बीए में एडमिशन लिया, और गेल कंप्यूटर कोपा में एडमिशन लिया, या आर्टोन में जो सा भी करावा है उसमें, और साथ में आईसीएस ज्वाइन कर ली। 1 से 1.5 साल आईसीएस पर जाओ, अपने बढ़िया नॉलेज हो जाओगी। उसके बाद हरियाणा ही तो कोई जॉब ले लियो तमी, आईसीएस तो बाहर आता है नहीं। आईसीएस का मैक्सिमम जो है हरियाणा के एग्जाम्स हैं वो कवर करवा देते हैं भाई सारा सिलेबस। तो यही चीजें थी भाई। मैं टाइम तक मैं मेरी बताता हूँ, मैंने कोई गाइड करनी ना था। मैंने 12वीं करी, 12वीं करे बाद मैंने डिस्टेंस एडमिशन लिया बीए में, और साथ में टेस्ट की तैयारी करी। तैयारी करता गया बीए हुई, इतने मेरी बढ़िया तैयारी हो गई थी। फिर जैसे कोरोना काल आ गया, इसके कारण भर्ती ना आई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैं 22 साल की एज में जॉब मिल गई थी मैंने। अगर मुझे और कोई गाइड करना होता तो मैं और कोर्स करता भाई, और बेटर नौकरी लगता, क्योंकि मैंने बेरा नहीं था उस टाइम पर। लेकिन अब बेरा भाई, मैंने के कोर्स करना चाहिए हमने, और के नहीं। हाँ, 1-2 डिप्लोमा और है क्या, एक फायर का डिप्लोमा और है, फायर ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हो, 1 साल का हुआ है। एक लाइब्रेरी का कर सकते हो। ये कुछ डिप्लोमे है जिससे आपने जल्दी जॉब मिल जाओगी। सो आई होप आपने समझ में आई होंगी चीजें। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करियो भाई, क्या पता किसी को समझ में आ जाए मेरी बात, और एक को भी समझ में आ जा तो अच्छी बात है, किसी की जिंदगी बने। सो इतना ही समझाना और कहना चाहूँ था भाई। सभी को जय हिंद, जय भारत।